हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए बातें करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। तो बच्चों, ऑलरेडी हम सभी को मालूम है कि अगर हम कोई चार्ज को उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो उसको ले जाने में हम जो भी वर्क डन करते हैं उस वो जो वर्क डन है उस सिस्टम में या उस पार्टिकल में क्या होता है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे किसी सिंगल चार्ज की वजह से नहीं, बट हम यहाँ पे दो चार्जेस यानी सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी हम लोग दो चार्जेस को कंसिडर करेंगे। तो लेट बच्चों, हम लोग इसके लिए करते क्या है, तो हम लोग दो पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट हमारा ए है और पॉइंट ए से आर डिस्टेंस पर हम लोग एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, पॉइंट बी। ठीक है। और पॉइंट ए पे हम लोग एक चार्ज रख देते हैं जिसका नाम क्या है, Q1। ठीक। अब जरा देखिए, एक चार्ज हम लोग कहाँ पे रखेंगे, पॉइंट बी पे। तो Q1 और Q2 दो चार्ज हो गए, यानी यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, एक सिस्टम बन रहा है। तो इस सिस्टम के वजह से जो एनर्जी स्टोर हो रहा है उस एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और आज के सेशन में हम लोग यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करते हैं और ये जो पॉइंट है बच्चों वो आपका कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है। ठीक। और ये जो पॉइंट है जो इन्फिनिटी पे है, यहाँ पे हमने एक चार्ज रख दिया Q2। क्लियर। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि ये जो चार्ज Q2 है, जब इसको हमने उठा के कहीं से लाया होगा तो क्या हमें कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा? तो नहीं। क्यों बच्चों? आखिर हम चार्ज को लेके आ रहे हैं तो फिर हमें वर्क डन क्यों नहीं करना पड़ रहा है? क्योंकि इसके अराउंड अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। हमें वर्क डन कहाँ पे करना पड़ता है, जहाँ पे पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है। अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है और वहां पे चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक उठा के लेके जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, यानी वहां पे आपका वर्क डन होता है। ठीक है। लेकिन बच्चों, ये जो आपका चार्ज Q2 है, इसको हमने जहां से भी उठा के लाया है, हमें वहां से यहाँ तक लाने में हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि इसके अराउंड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था। ठीक है। लेकिन बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो चार्ज हमारा Q2 है, इस Q2 को उठा के हम लोग इन्फिनिटी से कहाँ तक लेके आते हैं, पॉइंट बी तक। तो अगर हम लोग इसको इन्फिनिटी से उठा के पॉइंट बी तक लेके आएंगे तो क्या हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा? यस। तो हमने कितना वर्क डन किया, W। अब ये जो हम वर्क डन कर रहे हैं, इस वर्क डन को इस पॉइंट का क्या बोलते हैं बच्चों, पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है। तो इस पॉइंट का हम लोग क्या बोलते हैं, उसको पोटेंशियल। अब हमने इसको लाने में वर्क डन क्यों करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो हम इंफिनिटी से चार्ज को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट बी तक लेके आ रहे हैं, इस वजह से हमें कुछ वर्क करना पड़ा। और वो जो वर्क है वो इस पॉइंट का क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है। तो अब हम लोग ये जो पोटेंशियल हमारा आ रहा है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफिनेशन में, है ना। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये जो हमने सिस्टम बनाया हुआ है ना, यहाँ पे हमारा कौन आ चुका है, Q2। तो ये जो Q1 और Q2 दो चार्जेज मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, उस पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, तो लेट टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर टू फॉर्म एन इलेक्ट्रिक सिस्टम। ठीक है। और यहाँ पे जो आपका सिस्टम फॉर्म हो रहा है उस सिस्टम का नाम क्या है, AB है। ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे यहाँ का तो वर्क डन हमें पता चल चुका है कि यहाँ का वर्क डन कितना है, 0 है। ठीक। तो अब यहाँ से Q2 को इन्फिनिटी से B तक लाने में हमने जो वर्क डन करा है उस वर्क डन को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो वर्क डन इन bringing the charge from infinity to the point B। तो कितना हो जाएगा बच्चों, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन Q2। यही तो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ना। वर्क लिखते हैं कहाँ से कहाँ तक का, जहां से आप लेके जहां तक जा रहे हो वहां तक का वर्क, और जिस चार्ज को लेके जा रहे हो उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड में लिखते हैं। तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन Q2, बट हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है।
तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन, क्योंकि जो हम वर्क डन करते हैं किसी सिस्टम पे, वही जो है वर्क डन उस सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो हमारा W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q2। ठीक है, अब ये हमारा V क्या है, पोटेंशियल है, तो इस पॉइंट B पे हमारा पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो ये जो आपका चार्ज Q1 है, इस Q1 की वजह से पोटेंशियल पॉइंट B पे कितना होगा बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1 चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1 चार्ज हमारा कितना आएगा बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। ठीक है, यही हमारा था कि किसी भी पॉइंट चार्ज के वजह से, है ना, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, तो V इक्वल टू KQ अपॉन R, इट मीन्स V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है बच्चों, तो क्या अब हम लोग यहाँ से वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू V इंटू Q2। ठीक है, तो V हमारा कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R इंटू Q2। इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिख देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये हमारा क्या निकल के आया बच्चों, वर्क डन। क्या यही वर्क डन उस सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, है ना, तो हम लोग लिख देंगे दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड into potential energy of the system। ठीक है, ऑफ द सिस्टम ए बी। तो पोटेंशियल एनर्जी को बच्चों हम लोग U से लिखते हैं, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका W, यानी देयरफॉर U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इस सिस्टम के वजह से आपने जो दो चार्ज कंसिडर किया था Q1 और Q2, है ना, उसके वजह से जो आपका सिस्टम बना, उस सिस्टम का ये आपका क्या आया बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी निकल के आया। ठीक है, जैसे जब आप ग्रेविटेशनल वाले टॉपिक में पढ़ते थे तो वहां पे -G m1m अपॉन R, इस तरह से आपका पोटेंशियल एनर्जी वहां पे निकल के आता था। तो ये आपका क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और आई होप बच्चों आप सबों को ये सारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा, और किस तरीके से हम लोग सिस्टम ऑफ चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका भी आइडिया आप लोगों को मिल चुका होगा। और आई होप आप लोगों को कोई डाउट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।